बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीती है, अफगानिस्तान को हराया, और जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की है 66 पे अफगानिस्तान को ऑल आउट करना, उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा बातें चलना शुरू हो चुकी हुई हैं कि भाईजान हमारा अगला जो है वो बदला या हमारा अगला टारगेट जो है वो इंडिया है, हमने इंडिया को अब हराना है। और आप पाकिस्तान के सम एक्स क्रिकेटर्स को देख लो, जिसमें तनवीर अहमद आ जाता है, जिसमें इंजमामुल हक आ जाता है, जिसमें और पाकिस्तान के बड़े ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स आ जाते हैं, जिसमें बासित अली आ जाता है, इसमें और भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स आ जाते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया आ जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाता है। वो सारे इस टाइम एक ही बात कर रहे हैं कि वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया इन एशिया कप, क्योंकि इंडिया से हमारा बदला सिर्फ क्रिकेट का बदला नहीं है, इंडिया से हमारा बदला जंग का बदला है। हमने इंडिया से क्रिकेट खेलनी नहीं है, हमने इंडिया से जंग करनी है, वो जंग जो क्रिकेट में होगी। अब ये बात कर रहा है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। कल रात से जब पाकिस्तान जीता है, अगले ही मिनट में ये बातें आना शुरू हो चुकी थी। इस टाइम अगर आप ट्विटर खोल के देखते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब, आप कोई भी सोशल मीडिया का आप जो है वो प्लेटफॉर्म देखते हो, उसके ऊपर एक ही बात चल रही है कि वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया, वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया। और पाकिस्तानी मीडिया बिग किस्म की वार्निंग दे रहा है इंडियन टीम को, और जो है वो इंडिया के प्लेयर्स को, इंडिया के मीडिया को, कि भाईजान अगला टारगेट हमारा आप हैं, हमने आपको हराना है। आप पास्ट में चले जाओ, अभी पास्ट में ना भी जाओ, आप थोड़े दिन पीछे चले जाओ। हारिस रऊफ ने कोई एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें हारिस रऊफ एशिया कप की प्रैक्टिस कर रहा था, और हारिस रऊफ ने बोला था कि हमने इंडिया को हराना है, इंडिया के साथ हमारे 2 मैच है, और दोनों के दोनों मैच अब हम इंडिया से जीतेंगे। फिर शहनशाह अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दी, जिसमें शहनशाह अफरीदी ने बोला था कि जंग की तरह हम इंडिया को क्रिकेट में भी हरा देंगे, हमारी टीम इंडिया से बहुत ज्यादा बेहतर साइड है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो है वो एक बैलेंस साइड है, और हम इंडिया को हराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और हम इंडिया को इजीली हरा देंगे। ये बात शाहीन अफरीदी ने की थी। फिर आगा सलमान जी को, पाकिस्तान के कप्तान, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की है कि भाईजान हमारे आगे इंडिया है, या हमारे आगे कोई भी टीम आए, हमारा काम है एशिया कप जीतना, और हमने इंडिया को भी हराना है। ये बात पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने किया। फिर पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर है सलमान मिर्जा ने बोला था कि मैं इंडिया के टॉप 3 आउट करूंगा 2021 की तरह, जिसने शहनशाह अफरीदी ने इंडिया के टॉप 3 आउट किए थे। वो टारगेट अब मेरा है, अब मैंने वो चीज करनी है जाके। देखो, अब मेरी बात सुनो, ये बातें तो हो गई जज्बाती स्टेटमेंट, ये बातें तो होगी इमोशनल में आके आपने तपड़ तपड़ कर दिया। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक की तरफ चले जाओ, थोड़ा सा अगर आप स्टैट्स की तरफ चले जाओ, तो मुझे लगता है कि ये बातें टोटल अपोजिट हो जाएंगी। अगर आप तनवीर अहमद की बात करते हो, तनवीर अहमद कल बैठ के कह रहा था, अभी आज सुबह मैंने उसको सुन रहा था बैठ के, वो यही चीज कह रहा था, अब इंडिया डर रहा होगा पाकिस्तान के सामने आने में। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही होगी कि इंडिया करे तो करे क्या, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स फॉर्म में आ चुके हैं। ओ भाई, इंडिया के स्पिनर्स और पाकिस्तान के स्पिनर्स को तू तीनों को लाइनों में खड़ा कर ले, और इंडिया के स्पिनर्स को खड़ा कर ले, तू कंपैरिजन कर ले भाई, किन के स्पिनर स्ट्रांग और किन के स्पिनर नहीं स्ट्रांग, तुझे इजीली बात का पता चल जाएगा। तो फिर ये बात कर रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी तगड़ी फर्स्ट स्पेल किया है, इंडिया का टॉप ऑर्डर खतरे में है। ओ भाई, इंडिया का टॉप ऑर्डर खतरे में नहीं है, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर खतरे में है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को खेलना है, अर्शदीप सिंह को खेलना है, और स्पिनर्स में के जो 3 स्पिनर्स है ना बेटा, वो चमड़ी उतार देते हैं, इतने तगड़े वो स्पिनर्स हैं। और आप लोग अफगानिस्तान को 66 पे ऑल आउट करके आप अपने से बड़ी खुशियां मना रहे हो कि जी हमने जी बड़ा मार्का मार दिया। अब अगला काम हमारा पाकिस्तान है, सॉरी इंडिया, हमने इंडिया को हराना है, हमने जी इंडिया को भी फेल देना है, हमने ये कर देना, हमने फलाना कर देना, हमने टिमकाना कर देना है। और भाई थोड़ा सा स्टैट की तरफ आ जाया करो, थोड़ा सा लॉजिक की बात कर लिया करो। अब मैं थोड़ा सा स्टैट की तरफ आ जाता हूँ। ये तो वो है जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं। अब थोड़ी चलो एक बात मैं कर लूँ, फिर लॉजिक की तरफ आता हूँ मैं। अब इंजमाम है, अब वो क्या करेगा जब पाकिस्तान हार जाएगा ना, अगर तो इंडिया से पाकिस्तान हार गया, या इंजमाम क्या करेगा, जसप्रीत बुमराह 16 ओवरों के बाद बॉल को रिवर्स स्विंग कर रहा था, बॉल टेम्परिंग करते हैं इंडिया वाले, हम ये बातें करना शुरू कर दें, हम ये बातें फिर करेंगे। अच्छा, पहले हम स्टेटमेंट दे रहे हैं,
हम इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को पेल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ये हमारी मैच से पहले की स्टेटमेंट। और मैच हम अगर हार गए फिर हम क्या करेंगे? इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की, इंडिया ने बॉल चेंज की, इंडिया की बॉल में चिप थी, इंडिया ने पिच बदली, इंडिया ने टॉस बदला, इंडिया ने हमारी मारी, तेल लगाया, पैसे नहीं दिए, सांस लेने दिया। हम ये चीजें ठोकेंगे। हम नहीं मानेंगे कि हम स्किल्स और स्किल्स की वजह से इंडिया से हारे हैं। हम ये चीज मानेंगे नहीं। अब मैं आपको लेके आता हूँ स्किल्स की तरफ, अब आपको लॉजिक की तरफ लेके आता हूँ। ये तो बातें वो होगी जो फजूल बातें हैं, जिनमें कोई मेरी नजर में आज तक लॉजिक मैंने नहीं ढूंढा ना। ये लॉजिक वाली बात है। अब लॉजिक वाली बात की तरफ आ जाओ। इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो कौन है? अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शुभमन गिल अगर खेलता है, वो इंडिया का टॉप ऑर्डर है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कौन है? सबसे ज्यादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, सही है, हसन नवाज। ये पाकिस्तान का टॉप 4 पे ये आ गया। सलमान, ये टॉप 4 आ गया, पाकिस्तान की टॉप 3 आ गया। आप एक आधे स्टैट पे भी इन चीजों, इन तीनों को आपस में कंपेयर करो ना, आप आराम से बात बोल दोगे कि यार इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना वो तगड़ा है। क्यों? अभिषेक शर्मा का T20 का स्ट्राइक रेट 200 का है। संजू सैमसन का T20 का स्ट्राइक 150-60 का है। तिलक वर्मा का भी 160 का है। और वो बंदे साउथ अफ्रीका जैसी मुश्किल कंडीशन में जाके T20 में 200 मार के आए हुए हैं, दोनों संजू और तिलक दोनों। तो आप उधर से आप हो जाओगे यार नहीं, हमारे इनके साथ मुकाबला बनते नहीं, ये बहुत आगे की चीजें हैं। सही है। आपका तो आगा सलमान, आपका तो साइम अयूब और फरहान, ये 12, 15, 16 से ऊपर कार ही नहीं दे। आपने ये ट्राई सीरीज में देखा ना, फरहान, वो उसका पाँव ही नहीं चलता, वो खड़े खड़े बाल को बोल्ड हो जाता है। साइम अयूब को देख लो आप लोग, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सस्ता अभिषेक शर्मा बना हुआ है। फिर आप पाकिस्तान के जो है वो हसन नवाज को देख लो, आगा सलमान को देख लो, पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस को देख लो, किसकी क्या परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। इवन फखर जमान को देख लो। फिर आप इंडिया की तरफ जब आते हो, इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को देखते हो, 170 का स्ट्राइक रेट है, T20 के टॉप प्लेयर्स में वो बंदा आता है। फिर आप जब बात करते हो इंडिया के जो है वो थोड़े लोअर ऑर्डर की तरफ, हार्दिक पांड्या को देख लो, आप रिंकू सिंह को देख लो, आप जो है वो शिवम दुबे को देख लो। आप बोलोगे कि यार हाँ यार ये टीम है जिसमें स्पिरिट्स है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये लोअर ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, ये आपको बैटिंग भी करके देंगे, ये आपको बॉलिंग भी करके देंगे। हमारे लोअर ऑर्डर में देख लो, सलमान अली आगा, हसन नवाज, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस, इन तीनों के परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। आप सबके सामने है। 2 दिन पहले आप लोग इंडिया से डांट रहे हो, 2 दिन पहले आप लोगों की जो है छठे टाट हुए हैं, इंडिया 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 हमारे हार देगा। कल रात आप जीते हो, आपने यू टर्न ले लिया। आप सारी वो बातें इंडिया के अगेंस्ट करना शुरू कर रहे हो, इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को पेल देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया के साथ फलाना कर देंगे, इंडिया के साथ धमकाना कर देंगे। जस्ट शट अप यार, शर्म कर लो थोड़ी सी, थोड़ा सा, थोड़ा सा डर लो अल्लाह से। बात वो किया करो इस बात में थोड़ा सा लॉजिक पाया जाता हो, ठीक है? उनके प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट 170, 180, आपके प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट 120, 125, सही है। फिर आप जो कल से जो तनवीर अहमद एक बात कर रहा है बार बार बैठ के, स्पिनर स्पिनर स्पिनर्स जो किए जा रहे हो कि जी हमारे स्पिनर्स बड़े तगड़े हैं। इंडिया के स्पिनर्स कौन है? वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। वरुण एक ऐसा स्पिनर है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टीम उसको भी पिक करेगी, मतलब उसको रीड नहीं कर पाएगी। कुलदीप यादव हमेशा से पाकिस्तान को ट्रबल करता है, सबने देखा है। पाकिस्तान के पास स्पिनर कौन है? सुफियान मुकीम, इब्रार और हसन नवाज, मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट बहुत क्रिकेट खेल चुका है। मोहम्मद नवाज, हमेशा मैंने इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद नवाज को बॉलिंग में स्ट्रगल करते देखा है। मोहम्मद नवाज को हमेशा हमने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग में स्ट्रगल करते देखा है। हमेशा से वो बंदा इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग में स्ट्रगल करता नजर आया, ठीक है। इवन के 2022 में देख लो, 2022 के एशिया कप में देख लो जब पांड्या ने छक्का मार के मैच जितवाया था, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में देख लो आखिरी ओवर में। और मोहम्मद नवाज हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करता नजर आया, आप सबको पता है। फिर आज इब्रार के ऊपर, इब्रार इब्रार एक ऐसा बॉलर है जो कि कंडीशन का बॉलर है, जो कि कंडीशन का बॉलर है। इब्रार को अगर आप शुरू से अटैक करना शुरू कर दोगे तो इब्रार फर्क हो जाएगा। कल इब्रार को पहले 1 और 2 ओवर में पड़ी है मार, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी। फिर इब्रार का थोड़ा सा काम इस वजह से सही हुआ है क्योंकि विकेटें बड़ी गिर गई थी, लोअर ऑर्डर उस तरह अटैक नहीं कर सका इब्रार के ऊपर आके। फिर आएगा सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम अभी बच्चा है, एक्सपीरियंस नहीं है सर उसके पास। इब्रार और सुफियान के पास T20 का बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है।
बड़े मैच में आपके बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े प्लेयर वो ठुस हो जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता। इन तीनों के पास तगड़ा एक्सपीरियंस है। फिर आज उनके दोस्त फास्ट बॉलर अर्शदीप और बुमराह पे, आप आपका फास्ट बॉलर कौन से होंगे दो? आप शाहीन को रखोगे, साथ आप फ़हीम अशरफ को रख लोगे। फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर है और फ़हीम अशरफ ने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल ही किया है। आप मैच उठा के देख लो। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा बॉलर है, बट इस टाइम शाहीन शाह अफरीदी की कोई हाइप नहीं है, कोई वो एक चीज़ नहीं है कि शाहीन शाहीन नहीं हो रही, क्योंकि शाहीन अफरीदी फारग हो चुका हुआ है। आप सबके सामने है चीज़ें। ठीक है। आप बुमराह की बात करते हो, दुनिया मानती है उसको। आप अर्शदीप की बात करते हो, दुनिया उसको टी20 में मानती है कि यार वो टी20 का बहुत ही तगड़ा बॉलर है वो। और इस कंडीशन में, स्पेशली इस कंडीशन में, अर्शदीप, मैं कहता हूँ बुमराह से भी ऊपर मैं उसको रेट करूँगा। इन कंडीशंस का वो बॉलर है, उसके पास इतनी वेरिएशन है टी20 क्रिकेट में। कट्टर मारता है, स्लोअर वन है उसके पास, यार्कर बड़े तगड़े मारता है, वो वाइड यार्कर बड़े तगड़े करता है, उसके पास अच्छा बाउंसर है, वो शॉर्ट पिच बॉलिंग बड़ी अच्छी है, लेंथ उसकी बड़ी तगड़ी है। भाई तगड़ा बॉलर है वो बंदा, और अच्छा भला तगड़ा बॉलर है। आप दूसरी साइड पे आप अपने बॉलर्स को देखते हो, लाइन लेंथ का बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। तो भाई ये लॉजिक है, ये लॉजिक नहीं है। हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, हम इंडिया को भी हरा देंगे। आ जाओ इंडिया, क्रिकेट की तरह, जंग की तरह आपको क्रिकेट में भी हरा देंगे। ये क्या लॉजिक है? ये तो स्टूपिडिटी है, टोटल स्टूपिड बातें हैं, ये तो बचकाना और घटिया बातें हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कहते ना कि शर्मिंदगी होती है कि यार ये क्या बकवास हो रही है, ये तो टट्टी है। सही है। तो भाई बात वो करो जिस बात में थोड़ा सा लॉजिक पाया जाता हो। अभी ये जो आप बिग वार्निंग वार्निंग इंडिया को दे रहे हो ना, मुझे नहीं लगता इस वार्निंग का कोई कोई इफेक्ट होगा। ये टोटल वेस्ट चीजें हैं। और आप लोग अगर हार गए, यार मैं बात करता हूँ ऑन सीरियस नोट, किसी को फेवर ना करके, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है 14 सितंबर को, मैं मेरी नज़र में कौन टीम फेवरेट है? मैं यकीन कर लो भाइयों, आंखें बंद करके ना इस टाइम इंडिया के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि यार इंडिया की टीम फेवरेट है। क्यों? हमारी बैटिंग देख के ना मुझे हंसी छूट जाती है कि ये बैटिंग है टी20। बाकी आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज।